पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक शहर है मऊ। तो कुछ साल पहले एक मेरे मारवाड़ी मित्र हैं, उनके घर शादी थी, जाना हुआ। लड़की की शादी थी, जयमाल की रस्म होने वाली थी। तो आप लोग जानते हैं जयमाल की जो रस्म होती बड़ी चुहल भरी होती है। लड़की की बहनें, सालियाँ, सहेलियाँ, वो सब थोड़ा सा दूल्हे को छेड़ती हैं और दूल्हे के दोस्त और भाई तो अलग ही कुछ समा बांधते हैं। तो कुछ ऐसा ही आशा मैं कर रहा था, लेकिन अचानक एक स्टेज पर एक माइक लग गया और एक मौलाना जी अपने दल बल के साथ जो है सब दाढ़ी वाले सब आ गए और लंबी तकरीर करने लगे कि इस्लाम में औरतों की कैसे उन्नति होती है और तमाम बातें, कुछ अच्छी कुछ बुरी। उन बातों को मैं नहीं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। बड़ा अजीब सा माहौल हो गया, बाराती भी सन्नाटे में आ गए, क्या होने लगा। कुछ देर बाद तकरीर की और वो लोग आए, बड़ी इज्जत के साथ जो है उनको बैठाया गया और फिर जयमाल किसी तरह ख़त्म हुआ। तो मैं अपने मित्र से कहा, मैंने कहा ये क्या मामला था भाई? उन्होंने कहा कि बड़ी मजबूरी है, यही जीना है, यही जीना है और माहौल ठीक नहीं है। तो ऐसा है था मऊ जो है। तो फिर मऊ में पता चला कि दंगा शुरू हो गया। और दंगा किस बात पर? एक भरत मिलाप का नाम का मैदान था। भरत मिलाप आप जानते हैं कि जब रामलीला होती है उसमें राम आते हैं और भरत जी उनका स्वागत करते हैं और बड़ा उत्साह के साथ वो मनाया जाता है। बनारस का जो भरत मिलाप नाट्य इमली का है उसका तो नाम गिनीज बुक में है। तो भरत मिलाप का एक मैदान था, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों को कुछ जगह कम पड़ रही थी तो उन्होंने उस भरत मिलाप के मैदान में अपनी एक मस्जिद बना ली। तो फिर मस्जिद बना ली थी, हिंदुओं ने कहा कि भरत मिलाप तो मनाने दो। तो खैर एक कुछ सालों तक भरत मिलाप वहाँ पर वही मस्जिद के सामने मनाते रहे। तो फिर एक साल ऐसा आया कि भरत मिलाप होना था और सुबह भजन वजन वहाँ बज रहे थे और ताम झाम हो रहा था। तो लेकिन अचानक फरमान आया कि नहीं, अब भरत मिलाप यहाँ पर नहीं होगा। तो हिंदुओं ने कहा ठीक है भाई जी, भरत मिलाप भी नहीं मनाते हैं। लेकिन सुबह जो भजन बजा दिए थे उसका सबक मिलना जरूरी था। फिर दंगे शुरू हो गए और उसके कुछ दिन पहले दशहरे के जुलूस पर पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंके दिए गए थे। फिर दंगे शुरू हो गए और फिर दंगों में क्या हुआ कि हिंदुओं के घरों और दुकानों को लिस्ट बना करके, आइडेंटिफाई करके, टारगेट करके जलाया जाने लगा। अब क्या करें? भरत मिलाप तो छोड़िए, भाग भाग के दूसरे जिलों में जाने लगे, शरण ले लिए, खेतों में जा करके छिप गए और बड़ा भयानक हो गया। एक सिंधी कॉलोनी बहुत अच्छी सी प्रॉस्परस हो गई थी, बेचारे आज़ादी के समय पार्टीशन में वो आकर के यहाँ बसे थे, पूरी अपनी कॉलोनी बनाए थे, अपना पूरा इंडस्ट्री लगाए थे। वो सारा का सारा जला के खाक कर दिया गया और फिर और भी कुछ कुछ उनके साथ हुआ, आप समझ गए होंगे। तो प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया। अब कर्फ्यू लगा दिया तो सबका बाहर निकलना बंद। तो वहाँ के जो एमएलए साहब मुख्तार अंसारी जी थे जो है, वो अपनी AK-47 लिए घूमने लगे और वही कार्यक्रम जो दंगों का ज़्यादा व्यवस्थित रूप से होने लगा। मैंने अपने एक पुलिस अधिकारी मित्र थे, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि लखनऊ से आदेश है कि कुछ भी मत करो। तो कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक एक भीड़ हुजूम इकट्ठा हुई, रेलवे स्टेशन पहुंच गई मऊ के और एक ट्रेन आई, उस पर अटैक कर दिया गया। लोगों को देख देख करके कुछ शुरू हो गया। वो तो कहे RPF केंद्र सरकार के नियंत्रण में रहती है, उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। नहीं तो एक और गोधरा पूरा ट्रेन जलाने का स्टैंड था। और सारे, ऐसा नहीं था कोई वर्ग नहीं, यादव, विश्वकर्मा, पहला जो उसमें मारा गया था जो है प्रजापति था, कई यादव जी लोग भी मारे गए थे। एक पत्रकार महोदय हैं मेरे मित्र के बड़े भाई, वो दिल्ली में थे पहले, एक नेशनल प्रेस में थे, एक बहुत बड़े समाचार चैनल में थे। अच्छा, ये सब सारा कुछ मऊ में हो रहा था, कोई मीडिया में कुछ खबर ही नहीं। कई कई दिन चल रहा है सामूहिक, एक प्लान्ड वे में दंगे हो रहे हैं, एक विशेष समुदाय को अटैक किया जा रहा है, मीडिया में कोई खबर नहीं। उनसे मैंने कहा, महाराज आपके पत्रकारिता कहाँ है? आजकल वो धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार बने पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, किसको भेजूं? मारा जाएगा आदमी हमारा। मुख्तार अंसारी के सामने कौन खड़ा होगा? प्रशासन से कोई सहयोग है नहीं। ये तो हालत थी। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान मऊ को हुआ।
एक बहुत बड़ी हैंडलूम इंडस्ट्री मऊ की थी, जिसपे कोई धर्म और जाति देखकर नहीं थी, सब उसे खा कमा रहे थे। एक्सपोर्ट होता था, साड़ियाँ बनती थी खूब। सारा का सारा बैठ गया, बदनाम हो गया, खरीदार आना बंद कर दिए। और जब भूखमरी छाई तब समझ में आया कि ये सब ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और मऊ बर्बाद हो गया था। लेकिन आज फिर एक डायनासोरों पिक्चर बनी थी, उसमें कहा था कि जीवन अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो जीवन फिर रास्ता ढूंढ लिया है, पौधे निकलने लगे हैं, व्यवसाय बढ़ने लगा है और लोग समझ रहे हैं कि ये सब गलत है। कई सालों से दंगे नहीं हुए हैं, बदनाम मऊ में कई सालों से दंगे नहीं हुए हैं। और जो जिजीविसा है उसके लिए शायद एक कवि ने बहुत अच्छे शब्द प्रयोग किए थे, जो आज अधूरा छूट गया, जग जिससे मानो रूठ गया। पौरुष की राह चलेंगे हम, कल वह भी पूरा होगा, और कष्ट के बिन होगा, कल एक बेहतर दिन होगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्णन।